गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम लाइट में आगे बात करेंगे रे डायग्राम के बारे में। अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आज हम बात करेंगे रे डायग्राम के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बात किया था लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, मिरर क्या है, टाइप्स ऑफ मिरर क्या है, सम बेसिक टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, आई मीन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड जो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो हमने डिस्कस की। तो आज हम बात करेंगे, पहले बेसिक रे डायग्राम बनाएंगे, फिर हम बात करेंगे रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन। बेसिक रे डायग्राम, बेसिक रे डायग्राम। बेसिक रे डायग्राम क्या होते हैं? देखो, बेसिक का मतलब जो प्लेन मिरर में, कॉनकेव मिरर में, स्फेरिकल मिरर में सभी में यूज होंगी। सबसे पहले बेटा ये कॉनकेव मिरर है, मिड पॉइंट क्या हो गया, पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया और यहां इन्फिनिटी होगा। बोलो, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी बच्चों, जो भी रे, ध्यान से सुनना, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से पास होगी। ये ध्यान रखना, दुनिया का कोई भी मिरर हो, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से पास होगी। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। इधर मैं जैसे कॉन्वेक्स मिरर के बना देता हूं, ये पैरेलल रे है, ये ऐसे चली जाएगी, ये फोकस है, ये पोल हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगी जिसका नाम है प्रिंसिपल फोकस। कॉनकेव मिरर में बच्चों वो एक्चुअली पास करेगी और कॉन्वेक्स मिरर में आपको फील होगा कि वो फोकस से पास हो रही है, लेकिन एक्चुअल में पास नहीं होगी। ठीक है, और आप स्फेरिकल मिरर में अगर नॉर्मल ड्रॉ करना चाहें तो नॉर्मल क्या होगा, जो लाइन सेंटर से पास होगी वो नॉर्मल होता है बेटा स्फेरिकल मिरर में, और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल आई होगा और ये एंगल आर होगा, तो आई इक्वल्स टू आर भी वैलिड होगा। यहाँ पे आप नॉर्मल ये बना सकते हैं, ये नॉर्मल होगा, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ आई होगा, रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल क्या होगा, आर होगा। तो ये बेसिक रे डायग्राम समझ आया, फर्स्ट वाला रे डायग्राम। तो ये फर्स्ट बेसिक रे डायग्राम है बच्चों कि जो भी रे पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी। ठीक है, या एक्चुअल में जाएगी वहां पे फील होगा। सीधी सी बात है, जो फोकस से आएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगा। ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं मैंने बच्चों आपको बताया है। कॉनकेव मिरर में, ध्यान से सुनना, कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो टुवर्ड सेंटर होता है। ठीक है, तो ये पोल हो गया बच्चों, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इन्फिनिटी। जो भी रे फोकस से आएगी, जो भी रे फोकस से आएगी ये पैरेलल हो जाएगी। समझ आ रहा है? जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। अगर जो भी रे फोकस से आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। अगर आपको पता करना हो नॉर्मल, तो सी से जो लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल होगा।
ये आपका फोकस है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो बनाएगी आई, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो बनाएगी आर, ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वैलिड होगा, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। इसी तरह हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर में, ये पोल हो गया। जो भी रे फोकस से जाएगी, इसमें आपको फील होगा कि रे फोकस से आ रही है, मतलब कि फोकस की डायरेक्शन में आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी रे, यहां तो सीधी सी बात है एक्चुअल में रे पास होती है, यहां पे आपको फील होता है बच्चों। तो जो रे फोकस की डायरेक्शन में आएगी वो रिफ्लेक्शन यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता है, आउटसाइड होता है, तो वो पैरेलल हो जाएगी। इसमें नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्मल के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। ये नॉर्मल, जो भी लाइन सी से पास होती है स्फेरिकल मिरर में, जितनी भी लाइन सेंटर से पास करेंगी वो मिरर पे नॉर्मल ही होगा। ये इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ आई होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ आर होगा। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर यहां भी सेटिस्फाई होने वाला है। ठीक है, थर्ड रे डायग्राम देखते हैं। जो रे, ये तो समझ आ गया ना, पैरेलल फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। एक सेंटर से बात करते हैं और एक पोल से बात करते हैं। जो रे सेंटर से जाएगी, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। सी देखो बेटा नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल से लाइट जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी, मतलब जिस पाथ से वो जाएगी उसी पाथ को वापस फॉलो करेगी, रिट्रेस करेगी। तो सी वाली डायरेक्शन ये है, अगर कोई भी लाइट सी की डायरेक्शन में जाती है तो वो वापस वैसे ही आ जाएगी। तो नॉर्मल जो भी रे होती है, ध्यान रखना, नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल का मतलब आई कितना हुआ, 0। जैसे बच्चों ये नॉर्मल है और यही लाइट है, तो आई आपका नॉर्मल के साथ ही तो होता है। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है वो आई होता है, तो इंसिडेंट रे भी यही है, नॉर्मल भी यही है, तो आई 0 हो गया। तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसी जाएगी नॉर्मल के साथ ही, ताकि आर भी 0 हो जाए। तो इतना ध्यान रखना है, जो भी रे सी से जाएगी वो जैसे जाएगी वैसे आ जाएगी, मतलब कि मिरर की अगर रे परपेंडिकुलर है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। जो भी रे, जैसे ये सेंटर है, सेंटर से जितनी भी लाइन जाती है, आपको पता है 90 डिग्री का एंगल बनाती है, सब मैथ में पढ़ा होगा। जो रेडियस होती है वो सरफेस से साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है अगर वहां टेंजेंट बनाए तो ऐसे ही बच्चों कॉन्वेक्स मिरर में चेक करते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। जो भी रे सी की डायरेक्शन में होगा, जो भी रे सी की डायरेक्शन में होगा, जैसे आएगा वैसे ही वापस चला जाएगा। तो सी से जैसे आना है, समझ लेना लाइट अगर सी से जा रही है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा बच्चों। तो ये 3 रे डायग्राम समझ आ गए। एक पोल का केस और बचता है, पोल को भी देख लेते हैं। ये P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। ठीक है, अगर रे पोल से पास होती है, नॉर्मल क्या होगा, ये नॉर्मल ही होगा, ये वाली लाइन। प्रिंसिपल एक्सिस भी क्या होता है, स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल होता है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस भी। तो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज आई। रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी, वो उतना ही एंगल बनाएगी ये आर। तो P से जो भी रे पास होंगी, P से जो भी रे पास होने वाली हैं, उनमें आपको ये करना है। ठीक है, तो ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आर।
और ये नॉर्मल है क्योंकि सी से पास हो रहा है। ऐसे ही आप कॉन्वेक्स मिरर में भी बना सकते हैं। ये P है, ये P है, ये F है और ये C है, ठीक है। तो ये I हो जाएगा और ये R हो जाएगा, ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये 4 बेसिक रे डायग्राम है जो आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में यूज होने वाले हैं बच्चों। आई होप आपको ये 4 रे डायग्राम क्लियर होगी होंगे। रिपीट कर देता हूं, जो रे पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी, जो फोकस से आएगी वो पैरेलल हो जाएगी, सेंटर से जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी। पी पे जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर केस में सेटिस्फाई है। नॉर्मल क्या होता है, जो सेंटर से पास होगा वो नॉर्मल होगा। यहाँ पे आपको फील होगा, इधर आपको डॉटेड लाइन बनानी है बच्चों, क्योंकि यहाँ रे नहीं है, रे यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई है, तो इस साइड का रे डायग्राम क्या होगा, डॉटेड होगा, ठीक है। तो ये 4 बेसिक रे डायग्राम है, आई होप आपको समझ में आएंगे। अब मैं बात करने वाला हूँ रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बच्चों, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम की बात करने वाले हैं। तो लेक्चर को अब बच्चों हम बात करेंगे रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन। रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन की बात करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कॉनकेव मिरर। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम देखते हैं, फिर बच्चों देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी देन इमेज फॉर्मेट F। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज बच्चों कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल फोकस F के ऊपर बनेगी। देखो कैसे, कॉनकेव मिरर तो बनाना आ गया ना। कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की साइड होता है, ये ध्यान रखना है। मिड पॉइंट पोल होगा, ये फोकस होगा, ये सेंटर होगा और यहाँ कहीं इन्फिनिटी होगा। तो जो भी रे इन्फिनिटी से आएगी वो फोकस से जाएगी, जो भी रे इन्फिनिटी से आएगी वो फोकस से जाएगी। तो बात समझ में आई बच्चों। जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होने वाली है, प्रिंसिपल फोकस से पास होने वाली है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी देन इमेज फॉर्मेट F। कैसी इमेज होगी, रे यहाँ पे एक्चुअल में मीट कर रही है, देन रियल इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, ये ध्यान रखना। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो जब भी रियल इमेज बनेगी तो वो इन्वर्टेड बनेगी। देन रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म। तो F के ऊपर रियल इमेज बनेगी। बच्चों रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, तो इन्वर्टेड होगी और एक पॉइंट साइज बनेगी, बहुत ही छोटी इमेज बनेगी। तो ये कंडीशन है कि जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस के ऊपर।
ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, अगर इन्फिनिटी और सी के बीच में रखें, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन infinity and c, when object placed between infinity and c, then तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी? अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच में रखते हैं तो इमेज सी और एफ के बीच में फॉर्म होगी। when object placed between infinity and c, then real inverted and small image form between, तो बच्चों अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ दोनों के बीच में इमेज फॉर्म होती है। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच में रखेंगे तो इमेज सी और एफ के इमेज में बनेगी। तो रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, तो सी और एफ के बीच में क्या होगा? रियल इन्वर्टेड, और छोटी इमेज बनने वाली है सी और इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, तो रे डायग्राम देख लेते हैं। ये P हो गया, F हो गया, C हो गया और ये इन्फिनिटी। ठीक है, यहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो कहाँ से जाएगी? फोकस से। देखो जो रे डायग्राम है वो आपका 2 या 3 रे से बन जाएगा, 2 से भी बन जाएगा और 3 से भी बन जाएगा। एक रे आप सेंटर से पास कर सकते हो, ये ऑब्जेक्ट है AB, एक सेंटर से पास कर लो, सेंटर से जैसे जाएगी वैसे ही वापस रे आ जाएगी, ये आपकी इमेज फॉर्म हो गई A डैश B डैश। देख सकते हो, थर्ड रे भी पास कर सकते हो पोल से, जो पोल से पास करेंगे वो भी रिफ्लेक्शन के बाद यहीं जाएगी। आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, वैसे ज़रूरी नहीं है। ये पोल वाली रे, ये एंगल आई, इतना ही R होगा, वो भी यहीं से पास हो जाएगी, ये R हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में बेसिक रे डायग्राम मैंने बता दी है, उसके बाद सिचुएशन ये होने वाली है कि अगर इन्फिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो सी और एफ के बीच में इमेज फॉर्म होगी बच्चों, जो आपकी रियल है। रियल का मतलब रे एक्चुअल में मीट कर रही है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। ऑब्जेक्ट ऐसे है तो ऐसे दिखेगा, उल्टा दिखेगा, और स्मॉल इन साइज मतलब कि छोटे साइज की बनने वाली है। तो ये आपका सेकंड रे डायग्राम है। इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगी, और इन्फिनिटी और सी के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगी? बोलो। इन्फिनिटी और सी के बीच में रखेंगे तो सी और एफ के बीच में बनेगी। ये रे डायग्राम है सेकंड। थर्ड की बात करें, अगर सी पे रखें तो कहाँ फॉर्म होगी? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट सी, जब ऑब्जेक्ट को सी पे प्लेस करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट सी, देन रियल इन्वर्टेड एंड सेम इन साइज इमेज फॉर्म एट सी। अगर सी पे रखेंगे बच्चों तो इमेज सी पे ही बनेगी, जो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम इन साइज होगी। मतलब कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा। ये देखें यहाँ पे, ये P हो गया बच्चों, ये F हो गया, ये C हो गया और ये इन्फिनिटी हो गया। अगर C पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हो गया A B, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से जाएगी, ठीक है, और एक P से पास करते हैं, ये आई होगा,
ये P वाली रे, ठीक है। देखो ये रफ रे डायग्राम है तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, लगभग सेम साइज़ की बनती है। वैसे एक्चुअल में जब हम बिल्कुल प्रॉपर स्केल से बनाते हैं तो सेम साइज़ की बनती है, इसलिए मैंने लिख दिया स्टेटमेंट में। कभी थोड़ा लगे सर बड़ा दिख रहा है, ये इमेज बन जाएगी A डैश B डैश। एक रे पैरेलल जो फोकस से जाएगी और जो P से जाएगी वो जितना एंगल आई होगा उतना ही R होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है, सेंटर है नहीं। तो देख लो आप, ये रे एक्चुअल में मीट कर रही है इसलिए इमेज रियल है। C पे ऑब्जेक्ट है, C पे इमेज बनेगी और सेम साइज की बनती है। तो ये 3 रे डायग्राम की। अब बच्चों नेक्स्ट रे डायग्राम देखते हैं, 4th। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन C एंड F, अगर ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में प्लेस करेंगे, देन रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म बिटवीन इन्फिनिटी एंड C। अगर ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखा जाएगा, ध्यान से सुनना, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन C एंड F देन फाइनल इमेज फॉर्म बिटवीन इन्फिनिटी एंड C विच इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। देखते हैं इस रे डायग्राम को। P हो गया, F हो गया, C हो गया, इन्फिनिटी। देखो सबसे पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा, फोकस पे इमेज बनी, फिर इन्फिनिटी और C के बीच में रखा तो C और F के बीच में बनी, C पे रखा तो इमेज C पे बनी। अब C और F के बीच में प्लेस करते हैं। तो बच्चों ये आपका ऑब्जेक्ट है AB, एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस से पास होगी, एक पोल से पास होगी, जितना एंगल आई होगा, सेंटर से भी पास कर सकते हो। देखो रे डायग्राम 2 रे से भी बन जाएगा। एक हमें पैरेलल चलाना पड़ता है जो फोकस से जाती है, एक सेंटर से पास करनी पड़ती है जो जैसे जाएगी वैसे आ जाएगी, एक पोल से पास करनी पड़ती है। हो सकता है आपको 2 रे से भी सिखाया गया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 का बना सकते हैं। तो C से जैसे जाएगी वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। तो C से जैसे गई वैसे आ गई, पोल से ये भी वहीं से पास होगी, ये आई और ये आर। तो फाइनल इमेज A डैश B डैश। ये आपका ऑब्जेक्ट को मैं हमेशा AB से लिखता हूँ, तो समझ आ गया। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से जाएगी, एक जो सेंटर की डायरेक्शन में जैसे जाएगी वैसे ही आ जाएगी, एक जो P से जाएगी जितना आई होगा उतना ही R होगा, ठीक है। तो फाइनल इमेज कहाँ होगी, इन्फिनिटी और C के बीच में फॉर्म होगी, जो मैग्नीफाइड है मतलब कि बड़ी इमेज है और इन्वर्टेड है मीन्स उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है। ये है 4th रे डायग्राम। 5th रे डायग्राम देखें, 5th को मैं इसी में एडिट कर देता हूं। अब ऑब्जेक्ट को F के ऊपर रखेंगे तो कहां बनेगी, 5th यहां लिख देता हूं। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट F, अगर ऑब्जेक्ट को F के ऊपर प्लेस करेंगे तो क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट F देन रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। ये तो हमें पता ही है, F के ऊपर रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगी और इन्फिनिटी पे रखेंगे तो F के ऊपर बनेगी। तो ये लो बच्चों आपका 5th रे डायग्राम। ठीक है, ये F हो गया, ये C हो गया और ये इन्फिनिटी हो गया। अगर F के ऊपर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे
तो जो रे, एक रे सबसे पहले सेंटर वाली पास कर लो। सेंटर वाली जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी, ठीक है। जो पैरेलल है वो फोकस से जाएगी, और एक जो पोल से जाएगी ऐसे हो जाएंगी। मतलब कि यहाँ पे ये आई और ये आर होगा। ये ऑब्जेक्ट है ए बी, दोबारा समझ लो। सी की डायरेक्शन में लाइन जैसे गई वैसे आ गई। जो पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी, अंडरस्टूड है। और जो पोल से आई पे और आर पे ऐसे जाती है। इस केस में तीनों ही रे पैरेलल हो जाती है। पैरेलल हो जाएंगी तो आपको फील होगा, जब भी आप किसी पैरेलल लाइंस को देखते हो तो आपको लगेगा वो रे इन्फिनिटी पे जाके कहीं मीट कर जाएंगी। मतलब कि कई हज़ार किलोमीटर जाने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि ये रे अब मीट कर सकती हैं। तो फाइनल इमेज बहुत बड़ी बनने वाली है। बड़ी इन द सेंस बच्चों, सपोज करो यहाँ जाके आपको फील होगा ये मीट कर रही है यहाँ, तो इतनी बड़ी इमेज बनेगी। और नीचे जाके मीट करेंगी तो और बड़ी इमेज बनेगी। तो इमेज का साइज यहाँ से आइडिया लगेगा। तो फोकस पे रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। यही रे डायग्राम आप 2 रे से बना सकते हैं। 2 रे का मतलब या तो सी वाली क्रॉस कर दो या पी वाली क्रॉस कर दो। कई बुक में आपको सी वाली लाइन नहीं मिलेगी, ये 2 मिलेगी। कई बुक में पी वाली नहीं मिलेगी, ये 2 मिलेगी। मैंने आपको तीनों से दिखा दिया है ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, आपके माइंड में किसी तरह का ये ना रहे कि हमारे स्कूल में ऐसा पढ़ाया गया, हमारे टीचरों ने ऐसा बताया, इस बुक में ऐसा है। तो मैंने आपको सभी डाउट्स को ध्यान में रखते हुए कवर किया है, ठीक है। लास्ट रे डायग्राम बनता है। अभी तक मैंने कॉनकेव मिरर में कॉनकेव मिरर में 5 रे डायग्राम ड्रॉ किए हैं। कितने? 5 के 5 में जो इमेज बनी है वो रियल इमेज बनी है। अब एक सिंगल रे डायग्राम होगा कॉनकेव मिरर में जिसमें इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी। वो वाला केस कौन सा बच गया? एफ और पी के बीच में। तो अगला केस देखते हैं। अब लास्ट रे डायग्राम देखते हैं बच्चों, 6th। When object placed between F and P, अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल, फोकस और पोल के बीच में प्लेस करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन F एंड P, देन वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। कॉनकेव मिरर में बच्चों ये सिंगल केस है जब ये वर्चुअल इमेज बनाता है। अभी तक जितने भी 5 केस आपने देखे सभी में रियल इमेज बनी है। रियल इमेज का मतलब रे एक्चुअल में मीट कर रही है। लेकिन कॉनकेव मिरर में बच्चों ये सिंगल केस है जब ये वर्चुअल बनाता है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी, ये दिमाग में सेट कर लेना। जब भी रियल इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, छोटी बड़ी हो सकती है। वर्चुअल इमेज जब भी बनेगी वो इरेक्ट हो सकती है। इरेक्ट बनेगी परमानेंट, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनेगी, लेकिन वो मैग्नीफाइड भी हो सकती है, डिमिनिश भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा मिरर सिचुएशन पे। तो यहाँ पे बड़ी इमेज बनेगी वर्चुअल और जो इरेक्ट होगी। तो बच्चों ये आपका कॉनकेव मिरर है। अभी तक कुछ नहीं बोलना है कौन सा मिरर है, अभी कंफर्म नहीं है ये कौन सा मिरर है। ये P हो गया, ठीक है, ये F हो गया और ये C हो गया और ये इन्फिनिटी। अब हमें ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखना है। ये ऑब्जेक्ट है, रूल याद है। चलो सबसे पहले C वाली रे बनाते हैं। C वाली रे जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी। ये लो, पीछे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। C से रे जैसे गई वैसे ही वापस आ गई। एक रे पैरेलल, पैरेलल कहाँ से जाएगी? फोकस से, पीछे यहाँ मीट कर गई है। एक P से पास करेंगे, वो भी ऐसे चली जाएगी, ठीक है। रूल वही है, जो रे C से जाएगी वो वापस आ जाएगी, ठीक।
जो पैरेलल आएगी वो फोकस से चली जाएगी, और जो पोल से जाएगी जितना आई होगा उतना ही आर होगा। ठीक है, ये रे इधर डाइवर्जिंग इन नेचर में है, तो बच्चों इधर रे मीट करने वाली नहीं है, तो अंडरस्टूड है रे बिहाइंड द मिरर मीट करेंगी, तो ये इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश, ये ऑब्जेक्ट है ए बी। तो समझ में आया, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी की वैसी इमेज बनी है। ठीक है, जैसा ऑब्जेक्ट है ए बी वैसी ही इमेज है ए डैश बी डैश, लेकिन बड़ी इमेज है, मैग्नीफाइड है, इरेक्ट है मतलब कि सीधी है, जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे बनी। वर्चुअल है क्योंकि जो रे है वो पीछे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, हमने डॉटेड करके पीछे एक्सटेंड किया है। तो आई होप आपको कॉनकेव मिरर के 6 रे डायग्राम क्लियर हो गए होंगे। 5 रे डायग्राम में इमेज रियल बनती है, और ये जो सिंगल केस है याद रखना पी और एफ के बीच में कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, तो टोटल 6 केस हो गए। ठीक है, तो ये रियल भी इमेज बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, सेम साइज की भी बनाता है, छोटी भी बनाता है, बड़ी भी बनाता है। तो कॉनकेव मिरर में सभी तरह की वैरायटी प्रेजेंट है कॉनकेव में। अब बात करते हैं रे डायग्राम अब बच्चों बात करते हैं रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों 2 ही रे डायग्राम है। तो फर्स्ट देखते हैं, when object placed at infinity, then virtual erect diminished image form at f। जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो कंफर्म है इमेज फोकस पे बनेगी। बेसिक रे डायग्राम में मैंने आपको बच्चों बता दिया है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये कॉन्वेक्स मिरर है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बच्चों वो अवे फ्रॉम सेंटर होता है। तो बच्चों ये P हो जाएगा, ये F हो जाएगा और ये C हो जाएगा। जो भी रे इन्फिनिटी से आएगी मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली है, और रिफ्लेक्शन के बाद आपको फील होगा कि कहाँ से जा रही है, फोकस से। हमें देखो कंफर्म होता है फोकस से जाएगी, तो जो रे इन्फिनिटी से आएंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली जाएंगी। आपको लगेगा ये वाली रे यहाँ से आ रही है, ये वाली रे यहाँ पे, तो आपको फील होगा ये रे यहाँ से आ रही है, यहाँ पे मीट कर रही है, तो इमेज फोकस पे बनेगी। ठीक है, ये रे इन्फिनिटी से आ रही है तो वर्चुअल इमेज होगा क्योंकि रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है, कंफर्म है, लेकिन ये बहुत छोटी बनेगी, पॉइंट साइज। डिमनिश का मतलब बहुत छोटी इमेज बनेगी बच्चों, बिल्कुल ना के बराबर साइज की। ठीक है, दूसरा रे डायग्राम देखते हैं। दूसरा केस है, इसमें कहीं भी रख लो, इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं रख लो, इमेज हमेशा पी और एफ के बीच में ही बनेगी। व्हेन object placed between infinity and P, then virtual erect and diminished image फॉर्म बिटवीन P एंड F। ठीक है, इन्फिनिटी और P के बीच में, इन्फिनिटी और P के बीच में कहीं भी रखो तो इमेज P और F के बीच में ही बनेगी। मतलब कि बच्चों यहाँ बनने वाली है, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और वो भी छोटे साइज की होगी, डिमनिश होगी। आप देख सकते हैं यहाँ इन्फिनिटी है, कहीं भी रख लो ऑब्जेक्ट को। दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, जो भी रे पैरेलल आएगी बच्चों को कहाँ से जाएगी, आपको फील होगा वो फोकस से जाएगी, कंफर्म है।
जो भी रे सी की डायरेक्शन में जाएगी, जैसे जाएगी वैसे आ जाएगी। इमेज तो बन गई है यहाँ पे। थर्ड रे भी देख लो, जो पी से जाएगी वो भी ऐसे आ जाएगी। आई होगा यार, यहाँ पे आपको फील होगा रे मीट कर रही है ए डैश बी डैश, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट ए बी है तो फाइनल इमेज आपकी पी और एफ के बीच में बनेगी, जिसको ए डैश बी डैश कहते हैं, ठीक है। तो मुझे इतना समझ में आ गया, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, हमेशा। तो ये हमेशा वर्चुअल बनाता है और छोटी इमेज बनाता है। यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर और यहाँ पे भी छोटी इमेज है। डिमनिश है, स्मॉल इन साइज है। डिमनिश का मतलब है स्मॉल इन साइज। तो आई होप आपको ये रे डायग्राम समझ में आए होंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर कहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।